नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज। कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। हाँ जी साथियों, आपको बता दें, वो कच्चे कर्मचारी हैं या पक्के कर्मचारी हैं या हरियाणा का कोई भी निवासी है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप कच्चे कर्मचारी लगने के बारे में भी सोच रहे हैं या लगे हुए हैं तो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबा लें। साथियों, वीडियो को शेयर करें। लंबे समय से आप सोच रहे होंगे कि डिप्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है, उसके विरुद्ध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है। ये पॉलिसी है जो वो मैं लेके आऊँ। चीफ सेक्रेटरी सर ने ये लेटर डाल दिया है। ये पूरी पॉलिसी है बहुत बड़ी, लेकिन मैं आपको मेन वो पॉइंट बताऊंगा जो आपके मन में है, वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो पॉलिसी है सभी सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट को, सारे हरियाणा के अंदर भेज दिए। साथियों, सब्जेक्ट है डिप्लॉयमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी ने 2022 कच्चे कर्मचारी लगाने के बारे में पॉलिसी 2022 की घोषणा हुई। उसके बाद ये लागू हुई और अधिसूचना आपके सामने है। नीचे देखिए, सर्व मैडम आई एम डायरेक्टेड टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, जो फ्रेश एंगेज होने हैं, जो नए लगने हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पॉलिसी के तहत, वो अब कौशल रोजगार निगम के तहत लगेंगे। यहाँ पर ये एक पॉइंट होगा साथियों। दूसरा, इसके अंदर आगे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी। अब ये वो कैंडिडेट हैं जो कौशल रोजगार निगम में नहीं आते हैं, क्योंकि हरियाणा के बहुत से डिपार्टमेंट ये चाहते थे कि वो इस पॉलिसी में ना आए। वो कौन से हैं देख लीजिए। वो ए ग्रुप में है, बी में है, सी में या डी में, कोई भी हो। हाउस कीपिंग जितनी भी सर्विस हो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, जैसे धर्मात्मा ट्रस्ट होगी, वो भी इसके अंदर नहीं आता है। इसके अलावा साथियों आपको बता दें, जो मैन पावर स्किल्ड शॉर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मान लीजिए 1-2 ठेके पे लगाना है, किसी बैंक में लगाना है, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते। कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन डिप्लॉयड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन या मिशन के द्वारा यदि कोई कैंडिडेट हरियाणा के अंदर लगता है, वो कौशल रोजगार निगम में नहीं आता है। जैसे NHM, HRDA, ये 2 डिपार्टमेंट हैं हरियाणा में मिशन। और एक और बता देता हूँ जो कि बंद कर दिया सरकार ने, साक्षर भारत मिशन, स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, बहुत से हैं। ये कोई भी कौशल रोजगार निगम में नहीं आते हैं। इनके एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही आगे निकलेंगी और ऐसे ही हरियाणा में लगेंगे। साथियों, ये खुशखबरी है, ध्यान रखें। ये मन में मत सोचें यदि आपको कच्चा कर्मचारी लगना है कि हरियाणा के अंदर बंद हो गई। नहीं, आपके लिए बहुत से दरवाजे खुले। NHM होगा, HRDA होगा, स्वास्थ्य मिशन होगा, बहुत से मिशन है हरियाणा के अंदर। इसके अलावा देख लीजिए, जो हार्ट्रोन के तहत लगते हैं वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट की तरह, जैसे कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकली थी, इंटरव्यू हुआ और फिर आप लगे हैं, तो आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। टेंशन लेने का नहीं है, पॉलिसी में साफ साफ लिखा है। पार्ट टाइम जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर है। और दूसरा साथियों, बहुत से कमेंट आते हैं उनके बारे में, पार्ट टाइम वाटर पंप ऑपरेटर, जो डग्गी में वाटर पंप ऑपरेटर लगे हैं ना साथियों, वो कौशल रोजगार निगम में नहीं आते हैं। आप पार्ट टाइम हो, वहीं पर सरकार ने आपको रखा है, लेकिन आपको कौशल रोजगार निगम में नहीं रखा है। क्योंकि यदि आपको कौशल रोजगार निगम में आंगनबाड़ी वर्कर या पार्ट टाइम पंप ऑपरेटर को रखता तो आपको DC रेट देना पड़ता सरकार ने। अब आपकी तनख्वाह आंगनबाड़ी वर्कर हो या इनकी हो 7, 8, 10, 12 हज़ार है, तो इसके अंदर यदि आपको C ग्रेड में भी लिया जाता तो आपको 17 से 18 हज़ार सरकार देती। इसलिए आपको इसके अंतर्गत नहीं लेके आए हैं। साथियों, आगे बता देता हूं मैं साथियों, इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्चुअल डिप्लॉयमेंट होगा। इसके अंदर जो भी कौशल रोजगार निगम में लगेंगे उनका अलग से DC रेट होगा। इसके अंदर निगम वेजेज लिखा है, C एंड D ग्रेड, देख लीजिए। और इसके अलावा आपको बता दें, एक डिप्लॉयमेंट लेटर आपका रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, वो लेके आपको जाना है, उसी के तहत आपको ज्वाइनिंग होगी। आगे चलते हैं साथियों, रजिस्ट्रेशन इन प्रिंसिपल एम्पेयर। इसके अंदर लिखा है कि प्लेसिंग मैन पावर इंटेंट द निगम, जो निगम है के पास आपका डिपार्टमेंट 10 मैन पेपर, 10 जने सफाई कर्मचारी रोडवेज में ठेके पे लेने हैं, ऐसे लगेंगे साथियों। मान लीजिए किसी पार्क में 10 माली लगाने हैं, तो वो कौशल रोजगार निगम के तहत लगेंगे। आगे चलते हैं साथियों, इसके अंदर एक और है टाइमली पेमेंट। जो पेमेंट है
वो 7 तारीख को कौशल रोजगार निगम की आ जाएगी। यदि इससे आगे जाती है तो आपको ब्याज मिलेगा। ये भी इसमें लिखा है एक्ट नंबर 1961 के तहत। ये भी प्रावधान है पॉलिसी में, यदि आपकी 7 तारीख तक तनख्वाह सैलरी नहीं आती है तो आपको ब्याज समेत पैसा मिलेगा और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एक्शन बिफोर द ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर, इसके अंदर लिखा है कि यदि आप गलत तरीके से लगे हैं, वेरिफिकेशन में आपको करेक्टर है या कोई अन्य आपने झूठ बोला है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नेक्स्ट है साथियों, जॉब रोल इन निगम विभाजन नोटिफिकेशन। हर साल डीसी रेट का नोटिफिकेशन अप्रैल या जनवरी में जारी हो जाएगा, वही आप पे लागू होगा। आगे 1 साल बाद देख लीजिए साथियों, कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल बाद आपके अधिकारी से मांगा जाएगा कि इसका करैक्टर कैसा है, इसकी सर्विस को आगे बढ़ाया नहीं जाए, वो भी तय कौशल रोजगार निगम करेगा। PPID से आपका वेरीफाई होना चाहिए, आपकी पहचान पत्र ID है जो उससे अटैच होनी चाहिए। उसके अलावा साथियों आपको लीव भी मिलेगी। ये नहीं कि आप औरों की तरह लगे हैं और आपको पार्ट टाइम हैं, नहीं। यदि आप कौशल रोजगार निगम में लगे हैं 10 तो आपको कैजुअल CL मिलेंगे, मतलब 10 छुट्टी आप साल में ले सकते हैं, सरकार दे रही है आपको और उसके पैसे मिलेंगे, आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी, कटेगा नहीं। इसके अलावा मान लीजिए आपके कोई भगवान ना करे ऐसी बीमारी हो जाए और आप मेडिकल पे चले जाए, मेडिकल लीव आपको मिलेगी। यदि आप 1 महीना भी एब्सेंट रहे मेडिकल में, आपको कोई दर्द है, पथरी का ऑपरेशन है, कुछ भी है, तो आपको पूरे महीने की तनख्वाह दी जाएगी। आपका इंश्योरेंस भी है, इसमें पॉलिसी है आपका, यहाँ पर दुर्घटना होने पर आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी तय किया गया है। बहुत सारे प्रॉफिट हैं इसके अंदर और बहुत सारे इसके अंदर डिसएडवांटेज भी हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसके अंदर दिया है साफ साफ, मैंने आपको पहले ही बताया था इसका, इसमें दोबारा बता देता हूँ। जो फैमिली इनकम है 81 से कम उसको 40 पॉइंट मिलेंगे, एज के इसमें 15 पॉइंट मिलेंगे यदि आपकी एज ज़्यादा है। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन एकेडमिक के 20 पॉइंट हैं, स्किल ITI है आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, ITI आपके पास है तो। सोशल इकोनॉमिक के 5 मार्क्स हैं। CT आपने पास कर रखा 50% से ज़्यादा नंबर हैं, यदि आप आरक्षण में तो 40% से ज़्यादा हैं तो 10 अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना MAPUI में आप जुड़े हैं तो आपको 50 नंबर मिलेंगे और इसमें से आपकी मेरिट बन जाएगी। और फ्रेश कैंडिडेट का अंगेज का वो लेटर भी मैंने आपको कल दिखाया था साथियों। इसके अंदर जॉब रोल की पोस्टें मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्कर, कुछ पोस्टें दी हैं इसके अंदर, ये पोस्ट हैं आप पढ़ लीजिए। किचन वर्कर है, टेक्निकल वर्कर है, इसके अंदर सभी आगे साथियों, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, ब्लैक स्मिथ, जो भी मैंने DC रेट में आपको बताई थी वो सभी पोस्टें इसके अंदर काउंट की हैं। मतलब ये पोस्टें हैं जो लगाएगा कौशल रोजगार निगम। संजीव कौशल के यहाँ साइन है, नीचे देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी ने इसको वेरीफाई किया है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे।